ओम हि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पतये अनुकंपयवां भक्ता गणार्गम दिवाकरम भास्कराय नमः सूर्याय नमः दिवाकराय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास हमारे चैनल पर, आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कैसा होने जा रहा है, क्या कुछ खेल करने जा रहे हैं ग्रह आपके लिए, वो सारी बातें आपके समक्ष रखने वाले हैं। ग्रहों का परिवर्तन जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और समय समय पर उनका योग बनता है, वो आपके लिए कई प्रकार के योग बनते हैं जीवन में। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो सूर्य विशेष तौर में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वैसे तो हर महीने बनाते हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सूर्य जो है वो एकादश भाव के मालिक है, लाभ के मालिक है, आपकी इनकम के मालिक हैं, लाभेश हैं। आपके विशेष तौर पर कई प्रकार के सोर्सेज जो इनकम है वो उसका बनाने वाले हैं, और वो जा रहे हैं बुद्धि भाव में। बुद्धि भाव, संतान भाव, विशेष तौर पे कई प्रकार के सुंदर योग का निर्माण करने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन आपकी राशि के अनुसार से आप समझें तो ये पंचम भाव जो है विद्या बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, और वहां जो राशि है वो शनि की है। शनि और जो सूर्य का संबंध है थोड़ा खटपट चलती है, पिता पुत्र है और खटपट थोड़ी चलती है, वैचारिक मतभेद चलते हैं। लेकिन सुंदर तरीके से स्थिति समझे, शनि ने जब सूर्य वहां परिवर्तन की तरफ गए तो उन्होंने शनि को अस्त भी कर दिया, और पिछले करीब करीब 1 साल से शनि वहां विद्यमान थे, अपने घर में विद्यमान थे। योग कारक शनि माने जाते हैं आपकी राशि के अनुसार समझें। शनि महाराज जो है तुला राशि वालों के लिए योग कारक हैं, अशुभ नहीं है, शुभ है, क्योंकि केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के और पंचम के भाव है, त्रिकोण के स्वामी है। तो सबसे शुभ ग्रह आपकी राशि के अनुसार से शनि ही है, और सबसे शुभ ग्रह को शनि को सूर्य ने कर दिया अस्त, यानी वो हो गए लोभ। क्योंकि सूर्य आए हैं, पिता जो है पुत्र के घर में आए हैं, तो उनके सम्मान में शनि ने अपने प्रभाव को शून्य कर दिया। ये आपके लिए ये महीना जो है थोड़ा ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये ग्रहों का प्रभाव विशेष तौर पर यदि आप समझें तो आपके लिए विशेष तौर पर जो ग्रहों का प्रभाव दिखा रहा है, पंचम भाव में जो सूर्य का योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर बच्चों के संबंध में खासतौर पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो उनको बता दें जिनके संतान, ध्यान रखिएगा जो पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अभाव उत्पन्न करने का योग, मनी विचार जो है थॉट डाइवर्ट हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करेगा। जिनके माता पिताओं ध्यान रखें, जिनके बच्चों का विशेष तौर पर तुला राशि है, मन डाइवर्ट ना हो। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र मंगल का योग वैसे ही चल रहा है साथ साथ, और ऐसे में सूर्य पंचम भाव में चले गए, तो एंड एग्जाम के वक्त पर मन कहीं ना कहीं और गलत कार्यों में ना लग जाए, तो संगत का ध्यान रखते हुए, बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। विशेष तौर पे तुला राशि वाले जातकों को, जिन माता पिता के बच्चों की तुला राशि है, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, एग्जाम भी आ रहे हैं तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और भी सूर्य का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य पंचम भाव में यदि जाते हैं तो विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो जो नौकरी है उसमें प्रगति के योग बनेंगे, लेकिन जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में, राज्य तंत्र में है, उनके लिए कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं। बुद्धि में थोड़ा सा नुकसान होने के योग बन सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसे में अन्य से एक बात को और ध्यान रखें, सूर्य ने बुद्धि में जाकर, शनि की राशि में जाकर क्लैश बढ़ा दिया, तो हो सकता है अननेसेसरी के साथ, लोगों के साथ क्लैश उत्पन्न करने की, बुद्धि में तर्क कुतर्क वितर्क इत्यादि करने के योग न बन जाए। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है विशेष तौर पर। और यदि ऐसे में ये जो 30 दिन का समय है, बुद्धि में अननेसेसरी के ऐसे क्लैश न लाने दें तो ये बहुत जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अननेसेसरी जिद रहेगी तो वो स्वास्थ्य में कष्ट देने के योग बना सकते हैं। शनि महाराज जो अस्त हो गए, ये सबसे बड़ा कष्ट का योग है, तो ऐसे में आपको शनि को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। हमारी इच्छा कि हम जो कहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि को लोप कर रहे हैं और शनि सबसे शुभ ग्रह है आपके लिए। तो नित्य प्रति विशेष तौर पर यदि आप सूर्य को अर्घ्य दें और साथ साथ शनि के स्तोत्र का पाठ करें, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिगण्डभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय। देखिए 30 साल बाद शनि महाराज आपके यहाँ योग कारक ग्रह जो है वो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य ने ये महीने में आकर यहाँ पर जो अस्त कर दिया है शनि को, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहा है। तो नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ साथ थोड़ा सा शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इससे शनि सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो बदलकर परिवर्तन के योग बनेंगे, शनि को शक्ति प्राप्त होगी और आपके लिए पुनः भाग्य को जगाने के रास्ते बनेंगे। ये जो ग्रहों का परिवर्तन है ये कब शुरू हुआ? 13 फरवरी से लेकर करीब 14 मार्च तक ये योग रहने वाला है।
तो ये खासतौर पर 30 दिन जो है सूर्य जो है नित्य प्रति एक अंश चलता है, और ये योग जो है ये करीब 30 दिन तक योग चलने वाला है। तो ऐसे में नित्य प्रति यदि ये उपाय कर ले तो सूर्य की शक्ति जो क्षीण होगी थोड़ी सी, और शनि के प्रभाव में जो नेगेटिव प्रभाव है कम अस्त हो गए हैं, तो उसमें कष्ट होने के जो निवृत्ति के योग बन जाएंगे और कष्टों को ठीक करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से जो शरीर ग्रहों का परिवर्तन होता है उसके अनुसार से समय को समझते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए यदि जातक उपाय कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बन सकता है। ऐसे में एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के अनुसार से जिनकी तुला राशि है उनके संतान के लिए भी योग भारी है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो संतान का भाव माना जाता है। सूर्य शनि की राशि में आ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो अपनी संतान का भी ध्यान रखते हुए लोगों को कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो अच्छा रहेगा ध्यान परिवर्तन करने का, यदि आप उपाय कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में कभी कभी आटे का दान कर दीजिए, किसी देवालय में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, उससे शनि का प्रभाव ठीक होगा। और हो सके तो विशेष तौर पर नित्यपति सूर्य को जल देने, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए, और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी, और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले, तो जब देखा बोला हाँ जी दिखाई थी, और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे, लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पर बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ्य दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है, अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है, और भारत सरकार के साथ पैनल पे है, और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।